1 मिनट वीडियो शुरू करने से पहले शेयर करना चाहूँगी। पिछले दिनों मैंने अपनी वीडियो अपलोड करी थी जिसको कि आप लोगों का ठीक ठाक रिस्पांस मिला और मैं अपने लिए एक नई वीडियो की सर्च कर रही थी कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए। मैं टॉपिक सर्च कर ही रही थी कि तभी मुझे लगा कि स्टूडेंट्स क्लासेस में कितना कुछ पढ़ते हैं, वीडियोस से भी कितना कुछ पढ़ते हैं, हम भी उन्हें कितना कुछ पढ़ाते समझाते हैं, पर क्या उन्हें वो सब कुछ याद रह पाता है? आपको तो क्या, हमें ही बरसों बरस हो गई, सालों साल से हम पढ़ते पढ़ाते चले आ रहे हैं, क्या हमें याद रह पाता है? नहीं ना। तो यही स्ट्रगल करते हुए मैं अपने आसपास के बच्चों को देख रही हूँ। 16-16 घंटे पढ़ते हैं लेकिन एग्ज़ाम में नंबर नहीं आते, कारण पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। तो बस जब जैसे ही मेरे दिमाग में ये आया तो मुझे अपनी नई वीडियो के लिए टॉपिक मिल गया। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर लाइव विद नीरजा। तो आज पढ़ा हुआ कैसे याद रखें, इस टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ। तो देखिए, यहाँ मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि आप ये मत समझिएगा कि मैं यहाँ आपको कोई मेडिसिन देने वाली हूँ या कोई जड़ी बूटी देने वाली हूँ जिसे खा कर के आपको पढ़ा हुआ याद रह जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, प्रैक्टिस तो आपको करनी ही होगी। प्रैक्टिस का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे वो चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएंगी। पढ़ना हमें होगा ही, लर्न हमें करना ही होगा, लेकिन वो इफ़ेक्टिव लर्निंग कैसे हो, कैसे हम बेहतर तरीके से पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें कि हम जो पढ़ें वो हमें याद रहे। बस आज के वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने जा रही हूँ। तो ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है जो कि अपने समय में हमने भी यूज़ किया और अपने स्टूडेंट से भी मैं यूज़ करवाती हूँ और उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। थोड़ा लंबा हो सकता है। बेसिकली देखिए, लर्निंग का प्रोसेस छोटा नहीं होता, लर्निंग का कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। हाँ, ये है कि कुछ टेक्निक अपनाकर आप लर्निंग में लगने वाले समय, एक बार तो आपको समय लगेगा ही, लेकिन उसके बाद आप जो बार बार रिवीजन का जो आपका समय है वो कम होता चला जाए। हम इसी पॉइंट पर काम करेंगे और इसके लिए मैं आपके लिए एक टेक्निक लेकर आई हूँ और उसको मैं नाम दूँगी रेंचो। देखिए, रेंचो कोई साइंटिफिक नेम नहीं है। रेंचो वो आमिर खान की मूवी वाला रेंचो नहीं, वो तो रट्टू टाइप का था ना। यहाँ हमें रटना नहीं है, हमें इस ढंग से पढ़ना है कि हमें पढ़ा हुआ याद रहे। तो रेंचो की स्पेलिंग रहती है RANCHO। यहीं ये एक एक्रोनिम है रेंचो, जहाँ R का मतलब है रीडिंग। R का मतलब रीडिंग। R के बाद आया A का मतलब है एनालाइजिंग। N का मतलब है नोट मेकिंग, RAN। उसके बाद आया C का मतलब है क्रिटिकल थिंकिंग और H का RANC। उसके C के बाद आया H, RANCH। तो H का मतलब है हेल्पिंग अदर्स और RANCH देन O का मतलब है ऑप्टिमाइजेशन। तो ये एक 6 स्टेप प्रोसेस है जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव लर्निंग हमें देती है और अगर यदि हम इस प्रोसेस को फॉलो करें तो मैं आपको वादा करती हूँ कि आपको पढ़ा हुआ याद रहेगा और अब तक आप जिस भी मेथड को फॉलो कर रहे होंगे उससे 100 टाइम्स बेटर रिज़ल्ट आपको इस प्रोसेस को यदि आप फॉलो करते हैं तो आपको मिलेगा। और आप पहले के कंपैरिजन में, चाहे आप बोर्ड्स के स्टूडेंट हों, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट हों, यानी किसी भी टाइप की लर्निंग के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो भी हमें सिलेबस, फैक्ट्स, कंसेप्ट्स याद रखने हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही बेटर मेथड साबित होगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट स्टेप है रेंचो मेथड का R यानी रीडिंग। तो बेसिकली हमारी जो स्टूडेंट्स की लर्निंग होती है वो किसी न किसी एग्ज़ाम देने को लेकर ही रहती है और हम उसके लिए बुक्स पढ़ते हैं या नोट्स पढ़ते हैं। तो जब भी हम कुछ पढ़ें तो बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही थरली उसको पढ़ें।
और कोशिश करें कि पढ़ने में सिर्फ हम जस्ट उठा के बुक रीडिंग स्टार्ट ना कर दें, अपने हाथ में कोई पेन पेंसिल ज़रूर रखें। और जैसे जैसे बुक में हमारे लाइन को हम पढ़ते जाएं, हमारा हाथ भी उस पर मूव करता जाना चाहिए, हमारी हाथ की जो पेन पेंसिल है वो भी उसको मूव करती जानी चाहिए। यानी तो जब हम बहुत अच्छी तरीके से जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको पढ़ लें, उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप आता है आर के बाद ए, यानी कि एनालाइजिंग। अब एनालाइज किसकी करनी है? वो टॉपिक या वो लाइंस जो अभी हम पढ़ कर चुके हैं, यानी उस टॉपिक को हमें एनालाइज करना है। जो अब उसको एनालाइज कैसे करना है? हमें खुद से ही क्वेश्चन करने हैं कि हमने क्या पढ़ा, जो पढ़ा उसमें क्या था, और उससे हमें क्या समझ में आया। क्या हमें वो इस समय हम उसे रिकॉल कर पा रहे हैं? रिकॉल कर पा रहे हैं तो उसे रिकॉल करके देखिए कि हम कितना रिकॉल कर पा रहे हैं। अपने आप से क्वेश्चंस पूछिए। और जो कुछ हम नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं उसके लिए हम फिर से दोबारा उसकी रीडिंग कर सकते हैं, और फर्दर रीडिंग के बाद फिर से रिकॉल करिए कि हम उसको कितना रिकॉल कर पा रहे हैं, उसमें क्या था, उस कंटेंट को समझ पा रहे हैं कि नहीं, उसको समराइज कर पा रहे हैं कि नहीं, कि हमने ये जो टॉपिक पढ़ा उसमें ये था और ये इसके बारे में है। तो जब हमारा एनालाइजिंग का स्टेप कंप्लीट हो जाए तो अब हम आते हैं रेंचो मेथड के एन पर, यानी कि नोट्स मेकिंग। जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसकी लाइन फॉर्म में, वर्ड्स के फॉर्म में, जो कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि उस टॉपिक को समझने के लिए ज़रूरी है, उसको आप अपनी लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज में जो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड समझ सकता है, उस लैंग्वेज में आप नोट्स के फॉर्म में लिख लीजिए। तो ये हो गई नोट्स मेकिंग। अब नेक्स्ट स्टेप है RANC, है ना? तो एन के बाद आएगा C, यानी क्रिटिकल थिंकिंग। अब क्रिटिकल थिंकिंग क्या करनी है कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है, उसको आप एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से नहीं, एक टीचर के पर्सपेक्टिव से देखिए और सोचिए कि उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्ज़ाम में इससे क्या आ सकता है, क्या क्वेश्चन इससे फ्रेम हो सकते हैं। और जो आपको लगे कि इसमें से ये आ सकता है या ये क्वेश्चन इसमें से फ्रेम हो सकते हैं, उनको वहीं नीचे अपने नोट्स पर लिख लीजिए। तो जब भी आप नोट्स को रिवाइज़ करेंगे वो हमेशा आपके सामने होंगे और हर बार आप उन्हें रिवाइज़ करेंगे। और जितनी बार आप उनको पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये सेट होता चला जाएगा, एक माइंड मेकअप हो जाएगा कि इस टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, और वो टॉपिक आपके दिमाग में सेट होते चले जाएंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट। अब हम कहाँ तक पहुँचे? सी तक तो हम पहुँच गए। सी के बाद आएगा H, RANC, H यानी हेल्पिंग अदर्स। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है लर्निंग का, कि जब हम खुद पढ़ लें तो हम उनको, जिनको कि हमारी मदद की ज़रूरत है, उनकी मदद करें। ऐसे स्टूडेंट्स की जिनकी समझ में नहीं आ रहा है, हम खुद पहले पढ़ें, अपने कंसेप्ट क्लियर करें, उसके बाद हम उनको पढ़ाएं, समझाएं। तो जब हम किसी भी दूसरे को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तो हमारे सारे सेंसेस वर्क करते हैं और हमें वो चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है। यानी कि हमारे दूसरे की हेल्प करने से या दूसरे को पढ़ाने से उसको तो फ़ायदा होना ही होना है, लेकिन उससे ज़्यादा फ़ायदा हमें मिलेगा कि हमारा वो टॉपिक एकदम क्लियर हो जाने वाला है, क्योंकि हम उसे अच्छे से पढ़ेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, और जब हम पढ़ाएंगे तो वो पढ़ने वाला भी हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, तो हम फिर रीथिंक करेंगे, एनालाइज करेंगे, रीजनिंग करेंगे, यानी कि बहुत सारी मेथड जो है लर्निंग के उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, और वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाने वाला है। हो सकता है कि जिसको आप पढ़ा रहे हैं वो यदि रिवाइज़ नहीं करेगा तो कुछ समय बाद भूल जाएगा, लेकिन वो यदि आपने किसी को पढ़ा दिया तो ये मान के चलिए कि वो आपको परमानेंटली याद हो गया, उसे आप कभी नहीं भूलेंगे। अब
नेक्स्ट RANCH, अब आता है O। अब O का मतलब है ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा उसमें जो कुछ भी आपको उस टॉपिक को समझने के लिए ज़रूरी लगा, इम्पॉर्टेंट लगा, उसको एक बुलेट के फॉर्म में, मतलब कहना चाहिए माइक्रो नोट्स के फॉर्म में, जिन्हें आप एग्ज़ाम में कहते हैं ना फर्रे बना के ले जाना, जिसमें कि बिल्कुल शॉर्ट में बस इंफॉर्मेशन पॉइंट्स के रूप में कलेक्ट होती हैं, जिनको कि बस आप एक बार देखते हैं और आपको पूरा टॉपिक याद आ जाता है। बस उसी फॉर्म में अब आपको अपने नोट्स को लेके आ जाना है, माइक्रो नोट्स के फॉर्म में, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू दी पॉइंट, कुछ पॉइंट्स के रूप में, वर्ड्स के रूप में, कुछ लाइंस के रूप में हमें वो अपना पूरा टॉपिक कंसाइज करके लिख लेना है। तो आपको लग रहा होगा कि ये तो मैम बहुत ही लंबी प्रोसेस बता दे रही हैं। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ कि लर्निंग में वक्त लगता है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट, और वो लगेगा और वो लगाना भी पड़ेगा आपको, ये भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। लेकिन हाँ, बस हमको काम इस चीज़ पे करना है कि हमने एक बार लर्निंग कर ली, हमें वक्त लगा, अब हम बार बार जब हम उसको रिवाइज करें तो हमें इतना वक्त ना लगे और हमें हमेशा याद रहे। तो ये इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करेंगे तो ये 100% होने वाला है, ये आप समझ लीजिए। अब क्या होगा कि ये 6 स्टेप की प्रोसेस थी, तो इसको अगर हम अपनी लैंग्वेज में समझें तो यानी कि हमें, यदि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो हमें उसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। सेकेंडली उसको एनालाइज करना है कि हमने क्या पढ़ा, क्या हमारी समझ में आया, उसको में से जो हमें पॉइंट्स लगे कि जो इसको समझने के लिए ज़रूरी हैं, उन पॉइंट्स को हमें नोट्स के फॉर्म में, लाइंस के फॉर्म में, पॉइंट्स के फॉर्म में लिख लेना है। और उसके बाद हमें ये सोचना है कि ये जो हमने पढ़ा है इसमें से हमें एग्ज़ाम में क्या क्या मिल सकता है, किस टाइप के क्वेश्चंस हमें एग्ज़ामिनर इसमें से फ्रेम करके दे सकता है, यानी हमें एग्ज़ामिनर की नज़रों से उस टॉपिक को देखना है। उसके बाद हमें, जब हमने उसको टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया, तो किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी ऐसे स्टूडेंट को जो कि पढ़ना चाहता है, उस टॉपिक को आपने पढ़ा दिया तो वो आपको एकदम क्लियर हो गया, उससे आपकी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया, आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। ये प्रोसेस आपने कर ली। जब इतनी प्रोसेस आप कर लेंगे तो उसके बाद जब आपने उसको आपने शॉर्ट फॉर्म में, माइक्रो फॉर्म में, जो उसके नोट्स बुलेट फॉर्म में बना लिए, अब वो ऊपर के सारे स्टेप्स आपको फॉलो नहीं करने हैं। अब आपको जो लास्ट स्टेप है ऑप्टिमाइजेशन वाला, सिर्फ हर बार सिर्फ वही आपको फॉलो करना है। जब भी आप रिवाइज करें, देखिए रिवाइज तो करना ही होगा यदि आप चाहते हैं कि आपको हमेशा याद रहे। जितने ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतनी ही वो चीज़ परमानेंटली आपकी मेमोरी में जाती चली जाएगी, वो परमानेंट हो जाएगी। लेकिन अब इतना वक्त हमें नहीं लगाना है कि हर बार जब भी हम उसे पढ़ें, हम जब भी रिवाइज करें तो यानी कि हमें फिर से वही सारी प्रोसेस पूरी नहीं करनी है। यानी वो तो फिर ऐसे ही हो गया कि जैसे कि हम पहली बार पढ़ रहे थे, हमने इतना सारा समय लगाया, अब हम विद इन नो टाइम उसको रिवाइज कर लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम ऑप्टिमाइजेशन वाला जो स्टेप है, यानी कि जो हमने माइक्रो नोट्स फॉर्म किए हैं, बस जस्ट उन्हीं को देखेंगे, उन्हीं को लर्न करेंगे या उन्हीं को रिवाइज करेंगे। उससे हमारा पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा और हर चीज़ हमारे दिमाग में एक पिक्चर की तरह घूम जाएगी, जितने भी प्रोसेस या जितने भी स्टेप्स हमने अभी तक लर्निंग में फॉलो किए। और मैं गारंटी देती हूँ कि यदि आप इस तरीके से 15 दिन भी अपनी स्टडीज़ कर लेते हैं और स्टेप को फॉलो करते हैं, तो जो कुछ भी आप इन 15 दिनों में याद करेंगे वो आप कभी नहीं भूलेंगे। समझ गए आप? देखिए, यदि आप चाहते हैं कि मैं रेंचो मेथड को आपको प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाऊं या उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाऊं, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी। आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एंजॉय लर्निंग।